यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो उससे जो इनकम होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से या फिर शेयर ट्रेडिंग से, उसका इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को शेयर ट्रेडिंग से लॉस हुआ है तो उसका कैसे बेनिफिट क्लेम कर सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट से इनकम होती है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसने किस प्रकार की एक्टिविटी शेयर मार्केट में की है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यदि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है शेयर्स की। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि वो सेम डे बाय करता है शेयर को, सेम डे सेल कर देता है। तो उस केस में से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे व्यक्ति ने सेम डे शेयर्स परचेज किए हैं, सेम डे सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे बाय वैल्यू आएगी और सेल वैल्यू आएगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसका या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इसे आप ऐड कर लेंगे। इसके अलावा जो चार्जेस आपने इनकर किए हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी लेवीज या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भी आप यहाँ पे लेस करेंगे। तो इस प्रकार जो टोटल यहाँ पे लॉस आ रहा है, इसे आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाएंगे। तो उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत आपको इसे दिखाना है और ये आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। तो इस केस में जो इंट्राडे ट्रेडिंग से लॉस हुआ है वो आप दूसरे हेड की इनकम से सेटअप नहीं कर सकते हैं, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। आप अगले 4 सालों में इसका सेटअप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगले साल इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है तो आप इस लॉस को सेटअप कर पाएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल 23-24 में आपको लॉस हुआ है, इसे हम असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं। तो अगले 4 साल यानी कि असेसमेंट ईयर 2028-29 तक आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करनी होती है। यदि आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ये लॉस आपको नहीं मिलता है अगले सालों में सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्पेकुलेटिव लॉस जो होता है वो स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेटअप किया जा सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम होती है या फिर लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे एसएससी को लॉस हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन से। तो ये आपको एज ए बिजनेस इनकम के तौर पर ही दिखाना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत ही ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस दिखाना है। लेकिन ये जो लॉस होता है वो आप किसी भी और हेड की इनकम से सेटअप कर सकते हैं, लेकिन सैलरी हेड की इनकम से सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड इनकम हुई है जैसे कि शेयर से, तो उस केस में इसे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना होता है। तो इस डिविडेंड इनकम से आप इस बिजनेस लॉस को सेटअप कर सकते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको लॉस हुआ है, और बैलेंस लॉस जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी लॉस आप अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड लॉस है जो कि आप असेसमेंट ईयर 32-33 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप फ्यूचर में लॉस सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेटअप कर सकते हैं, दूसरी इनकम से सेटअप नहीं कर सकते हैं। करंट ईयर में आप किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन से, लेकिन सैलरी इनकम से नहीं। लेकिन अगले सालों में सिर्फ आप बिजनेस की इनकम से ही से सेटअप कर सकते हैं और ये लॉस आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करते हैं। यदि आप ड्यू डेट तक फाइल नहीं करेंगे तो आप आगे इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगली इनकम आपकी होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने महीने तक शेयर को अपने पास रखा है। यदि आप 1 साल या उससे कम टाइम के लिए कोई शेयर अपने पास रखते हैं तो उससे जो आपको गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। यदि आप 1 साल से ज़्यादा के लिए स्टॉक को अपने पास रखते हैं उसके बाद बेचते हैं तो उससे जो गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे शेयर सेल किए गए हैं। तो यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू 1 ईयर के लिए यदि आप शेयर को सेल करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस होता है शॉर्ट टर्म गेन या लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डेट में
जो शेयर है वो सेल किया गया है। 1 अप्रैल को बाय किया गया था, 13 अक्टूबर को सेल कर दिया गया है। तो जो प्रॉफिट है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। इसी प्रकार ही आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ये कैलकुलेशन कर लेनी है और उसके बाद ये जो प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा उसे आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है शेयर की सेल से, तो इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 सालों तक, यानी कि असेसमेंट ईयर 32-33 तक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेटअप कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी। मान लीजिए यहाँ पे आपको किसी और शेयर से गेन होता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आप उससे भी सेटअप कर सकते थे, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता उससे भी सेटअप कर सकते थे। लेकिन यदि आपको किसी और हेड से इनकम है, जैसे कि बिजनेस से इनकम है या रेंटल इनकम है, उससे आप ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल में लॉस आप कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत ही सेटअप कर पाएंगे। यदि आप शेयर को 1 साल से ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद उसे बेचते हैं, तो जो गेन होता है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है डिफरेंट शेयर से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25। तो आप यहाँ पे इन सब का जो है टोटल कर लेंगे कि आपको कितना गेन जो है हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो इसे आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर से, तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से सेटअप कर लेंगे और बैलेंस लॉस ही आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ वो आपका नेक्स्ट 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मान लीजिए आप भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आता, तो ये भी आपका 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपकी मान लीजिए शॉर्ट टर्म भी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म भी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए तक की आपको टैक्स में छूट रहती है। उसके ऊपर जो गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे जब आप सेटअप करेंगे तो उसमें ये नहीं है कि 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, तो आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेटअप नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से, तो ये आपको सेटअप करना है। उसके बाद जो बैलेंस लॉस है वही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल करनी है ड्यू डेट पे। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यदि होता है तो वो सिर्फ आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ही सेटअप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया है 50,000 रुपीज़ का, तो ये 50,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने हैं अगले 8 सालों के लिए। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इससे आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेटअप नहीं कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा जो कि स्पेशल रेट टैक्स का है। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, भले ही शॉर्ट टर्म एक शेयर के ऊपर पे किया हो या फिर लॉन्ग टर्म शेयर के ऊपर, उसकी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं जब आप ये कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं इसमें। दोस्तों चलिए समझते हैं कि आपको टैक्स कैसे लगता है यदि आपका प्रॉफिट आ रहा है शेयर ट्रेडिंग से। तो इसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति की सैलरी हेड से इनकम है, तो 5 लाख की सैलरी हेड से इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी। ये हम नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 से, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। इसके अलावा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है तो ये आपका ऐड हो जाएगा नॉर्मल इनकम में। इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर से 1 लाख का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर से 1,40,000 का, तो ये आपका टोटल कैपिटल गेन आ गया। इसके अलावा आपको डिविडेंड इनकम हुई है शेयर से, तो ये सभी इनकम आपको ऐड कर लेनी है। अब इस इनकम को आपको बाइफरिकेट करना है, एक है नॉर्मल इनकम, एक है स्पेशल इनकम। जो नॉर्मल इनकम है इस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है, जैसे कि आपकी सैलरी इनकम है या फिर बिजनेस इनकम है, जैसे कि स्पेकुलेटिव इनकम, इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर या फिर डिविडेंड फ्रॉम शेयर। लेकिन ये जो आपकी स्पेशल रेट इनकम है, यानी कि कैपिटल गेन से आपको इनकम हुई है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, तो ये आपको बाइफरिकेट कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो देखिए जो हमने नॉर्मल इनकम हमारी हुई है 4,56,000, इसके जो स्लैब रेट है नई टैक्स रजीम में उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स लगाया है। 3 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से ऊपर की इनकम पे 5% टैक्स रेट हमने लगाया है। और जो हमारी स्पेशल रेट की इनकम है, यानी कि ये जो हमें
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर पे 1 लाख रुपीज़, इसके ऊपर हमें 15% टैक्स देना होता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इसमें से हमें 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। 1,40,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपये कम कर देंगे और बैलेंस अमाउंट पे 10% आपको टैक्स पे करना है। तो ये आपका टोटल टैक्स आ जाएगा स्पेशल रेट की इनकम और नॉर्मल रेट की इनकम पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अब आपको रिबेट मिलेगी सेक्शन 87A के अंतर्गत। रिबेट मिलेगी क्योंकि आपकी टोटल इनकम यहाँ 7 लाख से कम है, तो उस केस में जो टैक्स आपका बना है नॉर्मल रेट पे और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आपको हुआ है दोनों आप ऐड कर लेंगे तो इसके इक्विवेलेंट आपको रिबेट मिल जाएगी। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इसमें से आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलती है 87A के अंतर्गत। तो नेट टैक्स आपका जो आ जाएगा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होगा और इसके ऊपर आप एजुकेशन सेस 4% ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। दोस्तों यदि आप ओल्ड टैक्स रेजीम क्लेम करते हैं तो उस केस में आप जो डिडक्शंस होती हैं जैसे कि PPF LIC की वो क्लेम नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। दोस्तों गवर्नमेंट ने सेसमेंट ईयर 24-25 में टैक्स रिबेट देते हुए बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके ऊपर आप वीडियो आप अपनी राइट हैंड साइड में कार्ड में देख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप अपने टैक्स को बचा पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।